हेलो एवरीवन, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का वेलकम करता हूं फिर से अंग्रेज क्लासेस में। आई होप सो पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छा होगा और आप सभी लोग अच्छे होंगे। वैसे भी गर्मी बहुत पड़ रही है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है हेल्थ के साथ, आपके मेरे साथ हो सके तो अपना ख्याल रखिए। और बिना किसी देरी के हम शुरू करने जा रहे हैं पीपीएनडीटी का 15 सेशन। जस्ट फॉर 1 सेकेंड एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फोकस एक्सेट्रा का कोई इश्यू तो नहीं है। और जल्दी से फिर बिना किसी देरी के हम आज की इम्पोर्टेंट इमेज पर, इम्पोर्टेंट पिक्चर पर हम आज की अपनी स्टोरी कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, फोकस वगैरह में कोई इश्यू नहीं है। चलिए गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने इमेज कराई है वो किसी न किसी कोई एक्सीडेंट, कोई टास्क, कोई नीड, कोई प्रॉब्लम पर बेस्ड। लेकिन अगर देखा है तो अभी तक जो मैं सिचुएशन कवर नहीं की थी वो थी फायर एक्सीडेंट की। मोस्ट इम्पोर्टेंट इमेज जो आपको जब टेट सेकेंड डे साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, टेट में जब 12 इमेज आपको दिखाई जाती हैं तो उनमें से कहीं ना कहीं एक इमेज फायर एक्सीडेंट की भी जनरली होती है। ठीक है, तो इसलिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है। एसआरटी में भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वैट में भी एक दो वैट बन ही जाता है फायर एक्सीडेंट से रिलेटेड। तो आज की इमेज मैं कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बस एक बार आपको ब्रीफ इंट्रो देता हूँ और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जल्द से एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद प्रेजेंट लगाइए और एक बार शेयर कर दीजिए जितने लोगों को हो सके, और फिर मैं आपको इमेज पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, शेयर कर देना। आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूँ मैं। ठीक है, दे के आऊँ, मतलब आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जितने लोग हो सके उन्हें शेयर कर दीजिए। 5 सेकंड लेते हैं। ठीक है, मैं काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है, इतना इनफ है। 5 सेकंड होता है शेयर, जिससे करना हो कर जाओ, कोई इशू नहीं है। सीधा मूव करते हैं इमेज पे। देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसआरटी में कैसे कैसे काम आएगी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। इमेज किस तरह से है, यहां पर सपोज दैट ये कोई एंट्रेंस गेट टाइप है। ठीक है ना, इस तरह से आपको कुछ दिख रहा होगा। ये घर टाइप होगा, यहाँ पर हो सकता है डोर वगैरह हो। ठीक है ना, ओके, तो इस तरह से आपको कुछ दिख रहा होगा। ठीक है ना, कुछ भी होता है, आपको लग रहा है घर टाइप है, क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन इतना है कोई फैक्ट्री टाइप कुछ है। और यहाँ से क्या हो रहा है, फ्लेम्स आउटसाइड जा रही है। अलग ही दिख रहा है कि ये कोई ना कोई फायर एक्सीडेंट है, क्लियरली विजिबल होगा, आइडिया लग जाएगा फ्लेम से। एक बार तो होता है आप अपने मन से लाते हैं सिचुएशन या थीम, एक बार होता है आपको क्लियरली विजिबल होता है। तो यहाँ पर क्या है, फायर एक्सीडेंट है, फ्लेम्स बाहर दिख रही है काफी ह्यूज अमाउंट में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कुछ कैंडिडेट खड़े हैं, कितने भी हो सकते हैं, मैं कहता हूँ मोर देन 6 और 7 हो सकते हैं, एक क्राउड हो सकता है। बात क्लियर है। इस तरह की सिचुएशन आपको मिलती है, तो इस तरह की सिचुएशन में आप किस तरह की स्टोरी बनाएंगे वो आज हम कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बिना किसी देरी के आपको दिखाता हूं मैं थीम 2 तरह की बनाना, ज्यादा डाइवर्ट मत हो जाना। आप ऐसा मत करना कि ऐसा लगे कि यू आर रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, क्या सिचुएशन से भाग रहे हैं, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, अगर एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट करो, ऐसा नहीं एक्सीडेंट को रिलेट करा के कहीं भी कुछ अदर ही स्टोरी बना दो, तो ऐसा नहीं करना है। तो पहली थीम क्या हो सकती है, इवैक्यूएशन इन फायर एक्सीडेंट। आपको इवैक्यूएशन करना है या फिर आपको क्या करना है, मॉक ड्रिल ऑन फायर एक्सीडेंट। बात क्लियर है। तो ऐसे कोशिश करना कि जो एग्जिट सिचुएशन है उस पर बनाई जाए, इवैक्यूएशन इन फायर एक्सीडेंट पर बनाई जाए। अगर आपको मॉक ड्रिल पर बनानी है तो आप उस पर भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो कैसे करना है मॉक ड्रिल, क्या सिंपल सी बात क्या है, एक तरह से ऑर्गेनाइजिंग इवेंट है। और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कैसे शो करनी है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब भी कुछ ऑर्गेनाइज कराने की बात की है मैंने आपको मोर देन 5 to 6 इमेज ऑर्गेनाइजिंग के अराउंड ही कराई है। कभी एजुकेट प्रोग्राम, कोई कैंपेन ऑर्गेनाइज करना, कोई अदर चीज ऑर्गेनाइज करना, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना, पिकनिक ऑर्गेनाइज करना, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये 2 थीम है। और आज की जो थीम हम पिकअप करेंगे वो होगी इवैक्यूएशन इन फायर एक्सीडेंट। बात क्लियर है। अच्छा, जो लोग लाइन है जल्दी से एक बार बताइए कि क्या इनके अलावा कोई आप थीम अच्छी रख सकते हैं।
बताइए। जो भी थीम आप अच्छे रख सकते हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन कर दीजिए, और बाकी अदर स्टूडेंट जो है, जो लाइव नहीं भी बाद में देख रहे हैं, वो भी कमेंट में अपनी थीम पुट डाउन करें। और अदर कैंडिडेट का काम क्या है, अदर थीम को भी रीड करना, उनकी स्टोरी को रीड करना इम्पोर्टेंट क्यों है, ताकि आपको दूसरे के आइडिया पता लग सके। ठीक है, मूव करें आगे। अब आती है इस सिचुएशन की इम्पोर्टेंस। ऐसी सिचुएशन में इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्यों है, सबसे बड़ी बात देखिए। एसआरटी में सबसे ज्यादा आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के, तो आप वहां से बहुत सारे एक्शन वहां पर पुट डाउन कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप स्टोरी स्टार्ट करेंगे, कोई भी स्टोरी आप सपोज करो इस पर बना रहे हैं, जनरली मैंने बताया था कि 12 स्टोरीज आपको टैग में मिलती है, उनमें से एक ना एक स्टोरी आपको फायर स्टैंड पर मिलती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज होती है, न जाने कितनी एसएफबी कितनी एंट्रीज में आ चुकी है। ठीक है, तो इसलिए ये कवर करना बहुत जरूरी। सब लोग पता क्या करते हैं, जैसे सुनेंगे कि फायर स्टैंड में कोई इश्यू नहीं है, मैं कर लूंगा, चलिए डिस्कस करते हैं बात को बाद में, पहले चलते हैं थीम। हमें करनी है स्टार्टिंग, मैंने कहा इंट्रो 2 लाइन में देना है। सिंपली मैं इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज करता हूँ। कैसे करता हूँ, सपोज करो मैं ले लेता हूँ लाइक कोई नाम बताइए, लाइक जैक स्पैरो ले लेते हैं। ठीक है ना, जैक स्पैरो। ठीक है ना, ऐसे ही मैंने रैंडम नाम रख लिया है, आपको अच्छा सा अपने फ्रेंड का नाम रख लेना। ठीक है ना, जैक स्पैरो ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ठीक है ना, गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, ठीक है, पहले नाम दिया, उसका स्टेटस दिया क्या है और क्या करने जा रहा है, कॉलेज जा रहा है। ही सॉ एन फायर एक्सीडेंट, और कह सकता है कि पीपल अराउंड फैक्ट्री और स्मोक और फ्यूम्स कमिंग फ्रॉम द फैक्ट्री। इस तरह से आप बोल सकते हैं किसान फायर एक्सीडेंट इन ए नियर बाई फैक्ट्री, और फैक्ट्री नियर बाई द रोड। आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपने सिंपली क्या किया, आपने एक इंट्रो दे दिया जस्ट। अब यहाँ करना डिसाइड ही करना, सिंपली बात है, कोई इक्वेशन नहीं करेगा। जैक स्पैरो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट गोइंग टू कॉलेज, ही सॉ फायर एक्सीडेंट इन ए नियर बाई फैक्ट्री। सिंपली क्या हुआ, मैंने 2 बातों में 2 लाइन में इंट्रो को एंड कर दिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, वही मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या करते हैं, यस और नो में आंसर कर देना, नहीं करते हैं तो यहाँ देखो यह हो जाएगी मैन बॉडी। यहाँ पर होंगे सिर्फ और सिर्फ एक्शंस। अभी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया है, एक्शन जितने होंगे मैंने यहाँ पर होंगे मैन बॉडी। ठीक है, चलिए जितने लोग भी अब फायर चैनल नाम सुनते हैं, इससे पहले सबने क्या किया, कोई इंजीनियर क्या स्टोरी करा रहे हैं, अक्सर भाई तो करा रहा है, लेकिन हम कर ले, कोई इंजीनियर की जरूरत ही नहीं है। और वही बंदे क्या करते हैं, फिर पहले कहेंगे ही वाज ए मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट, ही वाज टू मच ब्रिलियंट इन हिज एकेडमिक्स, ही वाज ए स्पोर्ट्स प्लेयर आल्सो, ही वोन सो मेनी मेडल्स वगैरह 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 डालेंगे। फिर क्या बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे वन डे ही वाज गोइंग टू हिज कॉलेज, then he saw some people around the factory, he observed that flames are coming out from the factory। इस तरह की लंबी he rushed there, वो गया, फिर जब पता लगा आग लग चुकी है। इतनी सारी बातें इसने की और तब जाकर हुआ है फायर एक्सीडेंट पर। यहाँ तक क्या हुआ, अगर आप देखें 6 to 7 लाइन फिल हो गई, और फिर वही गलती करते हैं, जो एक्शन जो मेन चीज है वो डाला नहीं, और फिर कहते हैं हमारी स्टोरी बहुत अच्छी थी। तो वहां करते हैं मिस्टेक। इसलिए कहता हूँ सिर्फ आप कुछ नहीं करना है, आप अगर आप स्टोरी बना रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन सुनिए। सुनना बहुत जरूरी है, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। तो ये सुनिए और एक एक पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, क्या एक्शन आपको डालने हैं। अब मैंने इमेजिन किया, मैं जा रहा हूं, मैंने अपने आप में इमेजिन करो, मैं जा रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। चलिए सबसे पहले ही रश देयर, तो पैटर्न ने चेंज किया है। मैं सिंपली कह सकता था ऑन सीइंग एन फायर एक्सीडेंट, जैक स्पैरो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट गोइंग टू कॉलेज डिसाइडेड टू इवैक्यूएट द पीपल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल फायर एक्सीडेंट देखा, नियर बाय फैक्ट्री। आप देखो ही रश देयर
वो वहां भागा, और सबसे पहले तुम जाना पड़ेगा, तो रश से क्या हुआ, ऐसे नहीं वॉक कर गया, ही रश देयर एंड, ठीक है, इमीडिएटली। हीरो नहीं बनना है डायरेक्टली, पहले क्या करना है, दिमाग का यूज करना है। इनमें सबसे पहले फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को कॉल करना है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ऐसा नहीं कि छोटे से पराली में आग लग गई और आपने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया, ठीक है ना। तो आपको सिचुएशन को समझना है। इमीडिएटली कॉल द फायर ब्रिगेड एंड as well as to an ambulance, ठीक है ना। उसने एम्बुलेंस को भी साथ में कॉल किया, और लास्ट में मैंने एक लाइन ऐड की यहाँ पर, क्या किया, on getting the on seeing the situation और on seeing the danger of the situation, danger in the situation, कुछ भी आप बोलते हो, on seeing the casualties और getting the idea of casualties। उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, फायर ब्रिगेड को, और on observing the situation, आप ऑब्जर्व लगा दीजिए। इससे क्या हुआ, अब पहला एक्शन क्या हुआ, he rushed there immediately called the fire brigade as well as to ambulance। अच्छा सेंटेंस लगा, आपका सेंटेंस भी थोड़ा सा लेंथी हुआ, एक्शन भी लिखा। आप क्या करते हैं, he called the fire brigade, ambulance etc. also gather people and extinguish the fire, बस सिंपल आप यहाँ पर एंड कर देते हैं। और फिर आप दूसरी थीम इसमें ऐड करा देते हैं। थीम क्या कराते हैं, also he aware the people, he educate the people how to take the action in such kind of situation। अब वो अवे पहला काम क्या था उसका, कॉलेज जा रहा था। फिर दूसरा काम उसका, आपने दूसरी थीम क्या डाली, आपने थीम डाल दी कि फायर टेंट में इवैक्यूएशन करा। तीसरी थीम क्या डाली, वो एडमिट भी करा रहा है, हॉस्पिटलाइज भी करा रहा है। 4 थीम हो गई। 5वीं थीम क्या आप उसी में ऐड करा देते हैं, आपकी मिस्टेक बता रहा हूँ, आप उसी में ऐड करा देते हैं। क्या कि फिर क्या करता है, अवेयरनेस कैंपेन, मैंने आपको बताया था अवेयरनेस कैंपेन करना है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, अब हर सिचुएशन में अवेयरनेस कैंपेन को लगा देते हैं कि अवेयर भी करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू दैट यू विल हैव टू स्टिक ओनली ऑन सिंगल थीम। अगर आपको इवैक्यूएशन करना है तो इवैक्यूएशन कीजिए, आपको हॉस्पिटलाइज करना है तो ओनली हॉस्पिटलाइज कीजिए। अगर आपको अवेयरनेस प्रोग्राम बनाना है, दिखाना है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराइए, बात क्लियर है। लेकिन एक ही थीम पर रहिए, मिक्स मत, वरना आप सुपर हीरो बनने की कोशिश में आउट हो जाए, ठीक है। चलिए अब दूसरा एक्शन में क्या लूंगा, इमेजिन योरसेल्फ, कि मैंने बोल दिया, कॉल कर दिया, क्या मैं खड़ा रहूंगा, नहीं, मैं करूंगा विद द हेल्प ऑफ पीपल। अब कहने को तो मैं बोलता हूं एक्सटिंग्विश द फायर, ये कितना अच्छा होगा, सोफिस्टिकेटेड वे में बोलूं, ही विद द हेल्प ऑफ पीपल ही एक्सटिंग्विश फायर ऑन द मेन एंट्रेंस। उसने मेन गेट की फायर क्या किया, फायर को एक्सटिंग्विश किया, क्योंकि जितने भी एग्जिट होंगे, जो लोग आएंगे एंट्रेंस से ही तो आएंगे, वरना कहां से आएंगे अगर मेन डोर ही क्लोज हो जाए, ठीक है। उसने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ पीपल ही extinguish the fire on main gate by sand and mud etc. उसने सैंड से, मड एक्सेट्रा से क्या किया, लोगों की हेल्प से एक्सटिंग्विश किया, क्योंकि इतना इजी नहीं होता अगर बहुत लार्ज स्केल पर एक्सीडेंट हुआ है तो। बात क्लियर है। उसके बाद अभी सोचिए, उसने फायर स्टेशन पूछा दिया, अभी भी एम्बुलेंस आने में, फायर ब्रिगेड के आने में टाइम लगेगा। छोटा एक्शन फिर लीजिए, लाइन 4, 5 हो चुकी है, अब आप और एक्शन आ लिए। अगर एक्शन मैन गेट की हो चुकी है तो क्या करेगा, एंटर करेगा, लेकिन हीरो मत बना देना कि पूरी फैक्ट्री की आप वही गुजर देगा। ऐसा एक्शन कभी मत लेना, क्योंकि जिस चीज का आपको एक्सपीरियंस नहीं है वो आप हीरो बने चलने अपना ही नुकसान करेंगे, आप एक अच्छे लीडर नहीं। अब आपको क्या करना है, उसने मेन गेट में एंट्री जरूर करेगा। अब देखना, अलोंग विद
देखना वो गार्ड के साथ एंट्री करेगा, इंपोर्टेंट, उसने गार्ड की हेल्प ली क्योंकि वो फैक्ट्री को नहीं आता। अलोंग विद गार्ड ही एंटर द फैक्ट्री, उसने फैक्ट्री में एंटर किया एंड कट डाउन द इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें डालते हैं पॉइंट एक्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी लाइट। यहां पर आपने जैसे ही ये बोलेंगे नरेशन के दौरान, ड्यूरिंग द नरेशन व्हेन यू विल से दैट ही कट डाउन द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होल फैक्ट्री एक्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी लाइट, तो यहां पर क्या हुआ, आपने अपनी रीजनिंग एबिलिटीज हो गई। हालांकि छोटी छोटी बातों पर उनका भी ध्यान नहीं रहता, लेकिन उनका ध्यान छोटे पॉइंट पर जाएगा, उन्हें मतलब नहीं पूरे आपने क्या बोला, जैसे बोला इमरजेंसी लाइट, उनका अचानक उनकी जो माइंड था एक्टिव हुआ, वो सोचे ही क्या बोला इमरजेंसी लाइट, इसका मतलब बंदे में रीजनिंग एबिलिटी है, उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो जानता है कब कहाँ कैसे क्या करना है। उसके बाद क्या क्या आप खुद सोचिए, उसने इमरजेंसी लाइट छोड़ दी, वरना लोग तो वैसे भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इमरजेंसी लाइट जली रहने दी, ऑन रहने दी और कट डाउन कर दी होल इलेक्ट्रिसिटी। बात क्लियर है? उसके बाद क्या करेगा, ठीक है, अभी भी वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, अभी भी वो कुछ ना कुछ एक्शन करेगा। आप देखना ही along with God, अब देखना इंपॉर्टेंट चीज क्या है, he along with God, extinguish fire on emergency exit and clear it। इमरजेंसी एग्जिट पर क्या किया आप, और आप बोलते हैं ही क्लियर द इमरजेंसी वे, इमरजेंसी एग्जिट वे, ठीक है ना। आपने क्या किया, इमरजेंसी एग्जिट वे को क्लियर किया, वहां की फायर को बुझाया यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर। आप लिख सकते हैं। अब ये अक्सर आप कहां डाल सकते हैं, जब आपको फायर एक्सीडेंट मिलेगा, कहां, SRTs में। बात क्लियर है? तो आप चाहे तो लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। सिर्फ वो इतना ही कर सकता है, उससे ज्यादा से मत कराओ। इमरजेंसी एग्जिट पे उसने कर दिया, बाहर का, ठीक है ना, बस। बात क्लियर है? अब आप लिख सकते हैं। अब मैं जरा इन 4 से 5 लाइनों में चेक कर लेता हूँ, फोकस एक्सेट्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं जरा ये लाइनें रब कर देता हूँ और आगे मूव करता हूँ। आप बताइए कोई डाउट है क्या? इतने बारीकी से आपने एक्शन सोचे। अब मुझे क्या लगता है, मुझे इतनी प्रैक्टिस के बाद मुझे वाकई में 2 से 3 मिनट लगती है कोई भी स्टोरी फॉर्म करने में। मैं बस उस सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन करता हूँ, क्या कर सकता हूँ वो लिखता हूँ, सिर्फ जैन मत, ठीक है। मूव करें जल्दी से। एक बार जब तक मैं रब करता हूँ, एक बार शेयर कर दीजिए जितने भी लोग लाइव हैं इसी वक्त, और जो लाइव नहीं है बाद में देखें वो भी शेयर कर दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। अच्छा, मैन कैरेक्टर वगैरह क्या लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी इन द लास्ट, ठीक है। चलिए, अगर आप देखें तो मैंने 2-3 एक्शन ले चुका हूं। उसके अलावा देखो आपके पास एक्शंस की कमी नहीं रहनी चाहिए। एक्शंस और भी मैं डाल सकता हूं। फायर ब्रिगेड कम, ठीक है। ही हेल्प देम फॉर or by guiding people for evacuation। क्या उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इवैक्यूएशन कराया और कुछ नहीं कराया। उसने मेन गेट की फायर को एक्सटिंग्विश किया। उसने इसके अलावा मैन जो एग्जिट थे उन्हें क्लियर किया। अपार्ट ऑफ इट ही आल्सो हेल्प द फायर ब्रिगेड फॉर गाइडिंग द पीपल फॉर द इवैक्यूएशन। उसने सिर्फ इवैक्यूएशन में हेल्प कराई है पूरे फैक्ट्री का, उसको ना एक्सपीरियंस है ना उसने आग बुझाई। बात क्लियर है? इतना लिखने के बाद
ठीक है, he got out from factory, he got out from factory and providing or provide, आप लिख सकते हैं provided the first aid to injured with help of people। क्योंकि ऐसा नहीं करना कि आपको नेगेटिविटी शो नहीं करनी, कोई बंदा कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ आप ही हीरो थे, आप ही सब कुछ कर रहे हैं। सो फॉर बिकमिंग हीरो आपको ऐसा नहीं करना है कि स्टोरी के मूड को और अदर एक्शन को इस तरह पुट डाउन नहीं करना है कि वो नेगेटिव इंपैक्ट पुट डाउन करें, ठीक है ना। फर्स्ट एड टू इंजर्ड पीपल विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग पीपल। बात क्लियर है। आपने देखा मैंने 6, 7 लाइन वहां लिखी और 3 लाइन यहाँ पर हो गई, तो मुझे कितना हेल्प मिली, ठीक है। इसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। हॉस्पिटलाइज में आप एम्बुलेंस कर दे, कोई इश्यू नहीं है, हेल्प कर सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द इंजर्ड पीपल, बस इतना कुछ, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना, ठीक है। आफ्टर दैट, आफ्टर extinguish the fire, after extinguishing the fire, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, he continue for his college। बात क्लियर है। आपने क्या किया, उसने कंटिन्यू किया अपने कॉलेज के लिए। याद रखना यहाँ ये मत लिख देना everyone thanks to him और he is happy with his little initiative। उसने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, उसने सीधा एक्शन लिया है। यहाँ पर वो कोई हैप्पी नहीं हो, कोई कुछ नहीं होगा, उसके दिमाग में सिर्फ क्या होगा, खुशी की बात नहीं है, उसने किसी को बचाया नहीं है, बचाने वाला ऊपर वाला, उसने सिर्फ एक्शंस लिए हैं। उसने क्या किया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सेल्फनेस के सिंपली कंटिन्यू किया उसका कॉलेज। बात क्लियर है। मैंने कितनी लाइन लिखी, 6 to 10 लाइन मैक्सिमम लिखी और आपके एक्शंस कंप्लीट। मोर देन 6 to 7 एक्शंस आपको विद इन द बॉडी शो करने ही करने हैं। बात क्लियर है। रिजल्ट की आपको 1 या 2 लाइन हो गई, एक्शंस की अगर आप देखें तो 4 से 5 लाइन हो गई, जिसमें आपके 6 से 7 एक्शंस थे। बात क्लियर है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कभी किसी फाइटर एक्सीडेंट में, फायर एक्सीडेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन मैंने क्या किया, आई जस्ट इमेजिन माई सेल्फ इन दैट सिचुएशन, in situation of fire accident around myself, and then I think that what I can do or what I did in such kind of situation if I were be in a factory or I were passing nearby a factory in which a fire accident occur। तो अगर ऐसा कुछ होता, मुझे फायर एक्सीडेंट मिलता, तो मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करता, मैंने इमेजिन किया। बात क्लियर है। आप ध्यान से सोचिए, जितने भी लोग स्टोरी बना रहे हैं, क्या आप लोग ये करते हैं? यस और नो में आंसर कीजिए। क्या आप लोग ये करने वाले थे? इतने बारीक बारीक एक्शन, देखो ब्रोड नहीं लिख रहा है। मैंने क्या किया, ठीक है, एक बार रब कर दूं मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी लेना है, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक। मैंने क्या किया, सिंपली मैंने सिचुएशन देखी, फायर एक्सीडेंट, ये है मेरा फायर एक्सीडेंट, ठीक है। बात क्लियर है। मैंने अपने आप को क्या किया, फायर एक्सीडेंट के आसपास पुट डाउन किया, अपने आप को उस एक्सीडेंट केस में डाला, सिर्फ खुद को डालने के बाद क्या किया, मैंने सोचा मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, एंट्रेंस को आग बुझाई, मैंने एग्जिट क्लियर किए। आप कह सकते हैं ही यूज द सीसीटीवी कैमरा टू लोकेट द पीपल, उसने लोकेट किया, वो भी आप एक्शन में लिख लीजिए कि पॉइंट कम आएंगे। या फिर आप जीडी बोल सकते हैं, ही आल्सो कि मैन हीरो should be or can use the CCTV camera surveillance room for locating the people, to save them, to protect them, for guiding them in proper way। और माइक का यूज कर सकता है, किस वे से आई, इस वे में आग लगने वाली है, वगैरह वगैरह वगैरह। बात क्लियर। तो एक्शन में डाला, उसके अलावा क्या किया, एग्जिट वगैरह क्लियर किए। तो क्या किया, मेन गेट पहले, फिर एग्जिट क्लियर किए, फिर क्या किया, उसके बाद गाइड किया, उसके बाद क्या किया, मैंने उन्हें फर्स्ट एड दी। आप चाहे तो लिख सकते हैं हॉस्पिटलाइज कराया, हालांकि इसकी कोई नीड नहीं है। और फिर
कंटिन्यू जर्नी, जो भी वो कर रहा था, करने जा रहा था, कंटिन्यू द टास्क। ये चीजें मैंने की और यहां से आउट हो गया। अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एक्शंस हो चुके हैं सफिशिएंट। आपकी मिस्टेक क्या करते हैं? अब आप देखिए अपनी मिस्टेक्स। मिस्टेक में सबसे बड़ी चीज आपके साथ क्या रहती है? आपने इलेबोरेट कर, सेम सिचुएशन को इलेबोरेट करना। One day he was passing through a factory and he saw that people are shouting बचाओ बचाओ। क्या जरूरत है बचाओ बचाओ लिखने की? कोई जरूरत नहीं, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या किया? मैंने कोई नहीं कहा कि अवेयरनेस प्रोग्राम किया मैंने अगर मैं चाहता, अगर मुझे सिर्फ हॉस्पिटलाइज पे बनानी होती तो मैं हॉस्पिटलाइज पे बनाता, एक एक एक्शन कैसे कैसे उसने किया, लेकिन मेरी वो थीम नहीं है। मेरी थीम है फायर एक्सीडेंट, तो मैं यहीं पर स्टिक रहा। अगर मुझे करना था अवेयर, तो मैं अवेयर पर बनाता। अगर मैं लिखता कि इसमें क्या मिक्स नहीं करना, अवेयरनेस। जो अवेयरनेस प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हैं ना ऐसे एक्शन केसेस के बाद, वो आपको नहीं करना है। या तो क्या करना है, मैंने कहा था ऑलवेज ट्राई टू बी स्टिक ओनली ऑन वन थिंग, ओनली सिंगल थिंग, बिकॉज यू आर नॉट ए सुपर हीरो। Because when you use the multiple theme, that means you are trying to impress the assessor, और वो इजीली समझ सकते हैं आपकी साइकोलॉजी क्या है। इस बंदे ने कुछ नहीं किया, वो सब कुछ कर लेना चाहता है। ऐसा मान लो कि 2 नावों में सवार होना चाहता है, और 2 नावों में सवार होने वाले क्या होता है? डूबता है। तो मिस्टेक है कि नहीं? अवेयरनेस प्रोग्राम हॉस्पिटलाइज को डिटेल में नहीं लिखना। आपका काम है सिर्फ फायर एक्सीडेंट के केस में इमीडिएटली क्या आपका एक्शन होगा, विद इन द मिनट, विद इन द आवर आप क्या कर सकते हैं वो बताना है। आपको पूरी लाइफ का नहीं बताना है, उसने ये किया वो किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात क्लियर? और नोबल केस के लिए कभी भी खुद को थैंक्स नहीं बोलना है इन द लास्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है ना। अगर किसी जान बचाई, सेव किया है, कुछ किया है, कुछ थैंक्स नहीं बोलना। सिंपली क्या करना है, अपना काम करने चल देना है, कुछ नहीं देखना। और कोई बहुत ही अच्छा काम है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो अपने लिए सेटिस्फाइड फील करा सकते हैं, बस। बात क्लियर है? यहाँ ये हुई आज की बात, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बताइए। इन्हीं बेस पर आप जीडी के पॉइंट जो आप डाल सकते हैं वो पुट डाउन कीजिए कमेंट बॉक्स में। सेकंड वाली चीज, आप स्टोरी बनाइए किस पर, अगर आपको मॉक ड्रिल करानी है कैसे ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जो भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कीजिए। साथ में छोड़ने वाला नहीं हूँ, मौसम की वजह से कभी कभी होता है वीडियो डिले हो जाती है, लेकिन क्लासेस तो डेली होंगी और पॉसिबल हुआ तो जल्दी आपके OIR की बुक भी लॉन्च होगी, क्रैश कोर्स भी लॉन्च होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज तेरी बाद में बताऊंगा। OIR से रिलेटेड थी, काफी क्वेश्चन काफी क्वेरीज आ रही थी, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो भी क्वेरीज हो बाकी नोट डाउन कर दीजिए। टेलीग्राम आईडी दी हुई है, वहां पर SRT बैट आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको क्या दिया गया है, कम्युनिटी टैब में आपको डेली में PPN DTO टैब के असाइनमेंट देता हूँ। उसके अलावा क्या है, आप टेलीग्राम पर और या इंस्टाग्राम आईडी पर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू सोल्यूशन एज मच एज पॉसिबल, जितना भी मेरी कैपेसिटी में होगा, तो कोई इशू नहीं है। तब तक के लिए जल्दी से जाते रहते कमेंट बॉक्स में जय हिंद प्रेजेंट लगाइए। जरूरी है, जय हिंद बोलने से ना एक फीलिंग आती है प्राउड वाली, अपने नेशन के लिए। इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर आवर नेशन। तो थैंक्स टू दोज हु आर सर्विंग द नेशन, टू दोज सोल्जर्स, तो उनके लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं जल्दी हम तुम सभी किसी न किसी एकेडमी में और ऑफिसर्स रैंक के साथ। जय हिंद।